जय साईनाथ। ऐसा कहा गया है कि देवता स्वयं इन मंत्रों के अधीन है। संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता इन मंत्रों के अधीन है। ऐसा हमारे संत कहते हैं, ऐसा हमारा अध्यात्म कहता है। और आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। रामायण में भगवान राम से रावण का युद्ध हो रहा था, तो भगवान को ऐसा ज्ञात हुआ कि रावण एक महाअनुष्ठान करने जा रहा है। देखिए कितनी इन अनुष्ठानों की, इन यज्ञों की, इन पूजाओं की कितनी महत्ता है, कितना महत्व है। भगवान को ये ज्ञात हुआ कि रावण माता दुर्गा का कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करने जा रहा है अपनी विजय के लिए, और अगर उस पूजन को संपन्न कर लिया रावण ने और उसका उद्यापन हो गया, उसकी पूर्णाहुति हो गई उस महायज्ञ की, तो फिर रावण को हराना असंभव हो जाएगा। रामायण की बात आपको बता रहा हूँ। कहते हैं ना कि राम जी सबके संकट निवारते हैं, सबके काज बनाते हैं, लेकिन राम जी के भी जो काज बनाता है वो हनुमान जी महाराज हैं। श्री राम ने अपने सेवक श्री हनुमान जी से कहा कि हनुमत, मैंने सुना है कि रावण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, और अगर कहीं वो पूर्ण हो गया तो उसे हराना असंभव हो जाएगा, सीता को वापस लाना असंभव हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपके चरणों का सेवक हूँ और आप निश्चिंत रहिए, कुछ भी हो जाए मैं रावण का यज्ञ पूरा नहीं होने दूंगा। श्री हनुमान जी ने क्या किया कि सेवक बन करके, रूप बदल करके, हनुमान जी तो विवेक और बुद्धि के देवता हैं, उन सभी पंडितों के समूह में शामिल हो गए, उसमें सम्मिलित हो गए जो उस रावण की पूजा को करा रहे थे। अब साहब इन्होंने क्या किया कि पंडितों की सेवा शुरू कर दी। वैसे भी ब्राह्मणों की सेवा का बहुत लाभ मिलता है, तो ब्राह्मण जितने थे, जो वहाँ के जो पुरोहित थे जो पूजा को करा रहे थे, उनकी सेवा हनुमान जी करने लगे। इस बात का भी प्रतीक है कि जीवन में सेवा का बड़ा लाभ मिलता है। गुरुजनों की, माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो हनुमान जी कभी किसी को कुछ ना मिले, अब वो तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। पंडित जी ने कहा घी चाहिए, हनुमान जी ने बस ऐसे हाथ घुमाया और घी उत्पन्न हो गया। पंडित जी ने कहा इससे बढ़िया सेवक और कौन हो सकता, किसी और को भेजेंगे तो लेने जाएगा। जो कोई भी मन में सोचे हनुमान जी ला करके दे दें। अब जितने पंडित थे सब बड़े खुश हो गए, कहा कि भैया इससे अच्छा और सुंदर सेवक तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि भैया रावण को तो हम बाद में आशीर्वाद देंगे, तू पहले आशीर्वाद मांग ले, तूने इतनी सेवा करी है, और अगर हमने तुझे आशीर्वाद नहीं दिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी सेवा करता है उनको हम आशीर्वाद देते हैं। हनुमान जी ने कहा मैं कुछ नहीं मांगता आपसे, बस थोड़ी सी हेरा फेरी कर देना मंत्रों में। पंडित जी ने कहा हम समझे नहीं। हनुमान जी ने कहा कि जब आप रावण को पूर्णाहुति का प्रसाद देंगे और आहुति डालेंगे यज्ञ में, तो आप बोलेंगे जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, अर्गला से निकला है। ये मंत्र जब आप बोलेंगे जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी, इसमें ह की जगह बस क लगा देना। पंडितों ने कहा तथास्तु। अब अर्थ समझना, जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतारती हारिणी का अर्थ है पीड़ाओं का हरण करने वाली, और अगर उसकी जगह कर दिया भूतारती कारिणी तो उसका अर्थ हो गया पीड़ाओं को देने वाली। हनुमान जी ने बुद्धि का प्रयोग किया, और सभी पंडितों ने जब रावण को आशीर्वाद दिया और पूर्णाहुति का मंत्र बोला तो बोल दिया भूतारती कारिणी, पीड़ाओं को देने वाली। रावण की पीड़ाएं बढ़ गईं और रावण युद्ध को हार गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ ये है कि मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है, और इन्हीं मंत्रों के साथ प्रति पूर्णिमा हर माह को साईं कृपा मंदिर में जो परम कृपा स्थली है, जहां आशीर्वाद बरसता है, जहां के आशीर्वाद का स्वयं मैं एक उदाहरण हूं, जीवंत उदाहरण हूं, उस कृपा स्थली पर जो पूजा होती है ये भी साधारण नहीं होती। हर पूर्णिमा पर यहाँ पर महापूजा होती है, और किसी न किसी माध्यम से जो भक्त इसमें जुड़ते हैं, इन मंत्रों की कृपा से देखिए 3 बातें होती हैं, साधक, स्थान और साधना। 3 सा है, साधक, साधना और स्थान।
तो ये तीन जहाँ मिलते हैं वहाँ पर आशीर्वाद बरसता है। तो ये जो पूर्णिमा की पूजा हर महीने की पूर्णिमा में होती है, ये भी बहुत ही अद्वितीय और शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। जय साईनाथ।